वन पीस एक ऐसी मांगा सीरीज जिसने दुनिया भर में लाखों फैंस का दिल जीत लिया है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में। हम उनके पीक करंट पावर्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही कुछ हिडन डिटेल्स और स्पॉयलर्स भी रिवील करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है चॉपर। टोनी चॉपर का जन्म ड्रम आइलैंड पर हुआ था, जो ग्रैंड लाइन में एक स्नोवी आइलैंड पर लोकेटेड है। जब चॉपर 9 साल का था, उसने गलती से हितो हितो नो मी डेविल फ्रूट खा लिया था। बेसिकली ये डेविल फ्रूट उसे इंसानी बुद्धि, भाषा बोलने की एबिलिटी और इंसान या हाइब्रिड रूप में बदलने की प्रिविलेज देता है। उसका ह्यूमन फॉर्म एक बंदर जैसा है जो दिखने में बहुत डरावना है। चॉपर को एक बूढ़ी विच ने मेडिसिन की कला सिखाई और उसे एक डॉक्टर बनाया। और इसकी मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो वानो आर्क में इसने आइसोनी वायरस का एंटीडोट बनाया था, जिससे बहुत लोगों की जान बच पाई। अब इसकी पावर की बात करें तो सबसे पावरफुल फॉर्म मॉन्स्टर पॉइंट है, जो रंबल बॉल के टू मच यूज से प्रोएक्टिव हुआ। चॉपर अपने सारे पॉइंट को एक साथ यूज करता है, जिससे साइज में लार्ज और ज्यादा पावर आ जाती है। नंबर 9 पे है नामी। नामी का जन्म ईस्ट ब्लू के कोकोयाशी गांव में हुआ था। नामी अनाथ थी, जिसे बचपन में बेलेमेरे ने गोद लिया था। बेलेमेरे की डेथ के बाद उसे फिशमैन के क्रू में जाना पड़ा। लिटरली 8 साल तक नामी ने एक चोर के रूप में जीवन बिताया, 100 मिलियन बेरी इकट्ठा करने के लिए। नामी स्टीलिंग में इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो चलते चलते गांव वालों का वॉलेट चुरा लेती थी। नामी के पास कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस, नेविगेशन स्किल्स और क्लाइमेट एक्ट के साथ बहुत पावरफुल है। और स्ट्रॉ हैट्स क्रू की माँ भी। टाइम स्किप के बाद नामी और भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और पावरफुल हो गई। उसने पंक हैजर्ड, ड्रेसरोसा, व्होल केक आइलैंड और वानो जैसे आर्क्स में अपनी नेविगेशन और कॉम्बैट स्किल को रिप्रेजेंट किया। खास तौर पर व्होल केक आइलैंड में नामी ने ज्यूस, एक पावरफुल क्लाउड सोल, को इनहेरिट कर लिया, जिससे उसकी क्लाइमेट कंट्रोल करने की पावर और बढ़ गई। नंबर 8 पर है उसॉप। उसॉप का नाम ओसो से आता है, जिसका अर्थ है झूठ। और ये नाम उसे क्यों पड़ा, ये हम सब जानते हैं। ओसॉप का फादर यासॉप शैंक्स की क्रू का मेंबर है। जब ओसॉप बच्चा था, तब यासॉप समुद्री पायरेट बनने के लिए घर छोड़कर चला गया था। वाटर 7 आर्क में जब उसॉप क्रू छोड़ देता है, तो वो सोगेकिंग नामक एक नकाबपोश पहचान बनाता है। ये नकाब उसे अपनी कमजोरियों को छिपाने और साहस दिखाने की ताकत देता है। उसॉप ने अपनी अब तक की सबसे इम्प्रेसिव स्नाइपिंग की, जब उसने शुगर को हजारों मील दूर से निशाना बनाया। इसने ड्रेसरोसा में रेवोल्यूशनरी की शुरुआत की। उसकी इस वैलर के कारण भाई को गॉड उसॉप बोला जाने लगा। टाइम स्किप के बाद उसॉप पॉप ग्रीन्स का उपयोग करता है, जो स्पेशल सीड है और तुरंत पौधों में बदल सकते हैं। ये पौधे बैटल में हथियार, ट्रैप या डिफेंस के रूप में काम करते हैं। कई फैंस डिबेट करते हैं कि उसॉप का सबसे बड़ा मोमेंट एल्बाफ आर्क में आएगा, जहां वो जायंट्स के साथ मिलकर अपनी ब्रेवरी साबित करेगा। नंबर 7 पर है ब्रुक। ब्रूक ने योमी योमी नोमी रिवाइव फ्रूट खाया था, जो उसे डेथ के बाद एक बार रीजनरेशन की पावर देता है। इस फ्रूट की वजह से वो एक स्केलेटन के रूप में जीवित है। ब्रूक का कंकाल रूप उसे कई एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स देता है। वो हल्का है, जिससे तेजी से दौड़ सकता है। उसकी सबसे खास पावर यह है कि वो पानी पर चल सकता है, अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकता है और फिर जोड़ भी सकता है। ब्रूक को लगता है कि वह दूध पीने से मजबूत होता है, क्योंकि वो उसके हड्डियों को कैल्शियम देता है। जब उसने रिवाइव फ्रूट खाया, तब उसकी सोल चली गई थी, फिर 1 साल बाद वापस आई, लेकिन उसे अपना शरीर ढूंढने में देर हो गई और फिर उसका शरीर पूरी तरह कंकाल बन चुका था। थ्रिलर बार्क आर्क के बाद ब्रूक ने अपनी आत्मा को शरीर से अलग करने और इंटीमेट ऊर्जा का यूज़ करने की एबिलिटी डेवलप्ड की।
जैसे कि वो सोल के फॉर्म में दीवारों से गुजर सकता है। नंबर 6 पर है फ्रैंकी। फ्रैंकी ने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने शरीर का आधा हिस्सा खो दिया था। उसने खुद को स्क्रैप धातु और मैकेनिकल हिस्सों जैसे लेजर, मिसाइल और रेडिकल बीम से रिजनरेट किया, जिससे वह एक साइबॉग बन गया। फ्रैंकी का शरीर पूरी तरह से उसकी अपनी क्रिएशन है, जो उसकी इंटीमेट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसका शरीर कोला सोडा से चलता है, मतलब उसको उसे पावर्स मिलती है, और लिटरली उसने अपनी बेली में कोला सोडा रखने की जगह तक बना रखी है। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने स्ट्रॉ हार्ट पायरेट्स का नया जहाज बनाया। नंबर 5 पर है रॉबिन। 8 साल की उम्र में रॉबिन दुनिया की सबसे बड़ी वांटेड क्रिमिनल बन गई थी। शी इज़ द ओनली वन पर्सन इन एंटायर वर्ल्ड हु कैन रीड द पोनीग्लिफ्स, जो वॉइड सेंचुरी, प्राचीन हथियार और वन पीस के सीक्रेट्स को छिपाते हैं। रॉबिन ने बचपन में ही हाना हाना नोमी डेविल फ्रूट खा लिया था, जो उसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स को कहीं भी स्प्राउटेड करने की पावर्स देता है, और वो आर्मामेंट हाकी का उपयोग भी कर सकती है। उसकी डिमोनियो फ्लेयर तकनीक उसे टाइटन रूप में बदल सकती है। सबॉडी आर्किपेलागो में क्रू के बिखरने के बाद रॉबिन को टेकीला वुल्फ भेजा गया, जहां वह गुलाम थी, लेकिन उसे रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जिसकी कैप्टनसी मंकी डी ड्रैगन अपना जॉय बॉय के फादर करता था, तो उसने उसे बचाया था। रॉबिन ने 2 साल तक रिवॉल्यूशनरी आर्मी के साथ ट्रेनिंग ली, जहां उसने कॉम्बैट स्किल्स, नेतृत्व और विश्व सरकार के खिलाफ स्ट्रैटेजीज सीखी। नंबर 4 पर है जिनबे। जिनबे का जन्म फिशमैन आइलैंड पर हुआ था, जो समुद्र के तल में 10,000 मीटर की डेप्थ पर लोकेटेड है। वो एक व्हेल शार्क फिशमैन है, जिसका मतलब है कि उसमें काइंड ऑफ व्हेल शार्क के फीचर्स हैं, और उसकी पावर्स भी सिमिलर है, जैसे पानी और समुद्र की शक्ति को नियंत्रित करना, और 5,000 टाइल्स ट्रू पंच और वाटर शॉट, हवा में पानी की तरंगें बनाना, और कराटे और जुजित्सु का मास्टर है। जिनबे आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ कर सकता है। ये एबिलिटी उसको कोई डेविल फ्रूट से नहीं मिली, वो फिशमैन है, इसलिए उसमें इनबॉर्न पावर है, जो उसे और भी खतरनाक बनाती है। नंबर 3 पर है सांजी द लवर बॉय। सांजी का सपना ब्लू को ढूंढना है, एक मिथोलॉजिकल समुद्र जहां चारों समुद्रों, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ ब्लू की मछलियां एक साथ पाई जाती हैं। इसलिए सांजी लूफी के साथ निकला था। सांजी कुकिंग के लिए इतना ऑब्सेस्ड है कि कॉम्बैट के समय कभी अपने हाथों का यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ पैरों का यूज़ करता है ताकि उसके हाथ इंजर्ड ना हो। सांजी यूज़र है आर्मेंट और ऑब्जर्वेशन हकी का, और ये स्किल है ब्लैक लेग स्टाइल और डिबल जमे का, जिससे एक किसी भी पायरेट के लिए खतरा है, और इसके पास रेड सूट की पावर भी है, जिससे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट बनता है एंटायर वर्ल्ड का। इसकी जर्मा 67 पावर अवेक हुई है, तब से तो अलग ही पावर आ गई है। इसमें जो हमने इसकी और क्वीन की फाइट में देखा था, वानो आर्क में, जब क्वीन ने एक लार्ज शाय से संजी को मारा था, तो वो सॉर्ड बीच में से टूट गई थी, और संजी अपनी टूटी हुई हड्डी और बॉडी के पार्ट को खुद ही जॉइन कर पा रहा था, और संजी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा कि क्वीन तक देख नहीं पा रहा था संजी को। और सांजी को न्यू टेक्निक भी मिली है, एफ्रीड्स, जो डिबल जमे का अनाउंस वर्जन है, जो जर्मा 66 ने जेनेटिक अनाउंसमेंट को आर्म में थाकी के साथ यूज़ करा। नंबर 2 पर है रोरोनोआ ज़ोरो। ज़ोरो अपनी पावर और सीरियसनेस के बावजूद पुअर सेंस ऑफ डायरेक्शन का विक्टिम है। वो ऑफ्टन खो जाता है, यहाँ तक कि स्ट्रेट पाथ पर भी। किंग ऑफ हेल रोरोनोआ ज़ोरो, जो लूफी का फर्स्ट साथी है, जिसका एम है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, जिसके लिए इससे मियो को डिफीट करना पड़ेगा, और अभी यही है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है मियो के लेवल पे। और जोरो शुरू से ही स्ट्रॉ हैट्स क्रू का सेकंड मोस्ट पावरफुल मेंबर है, जिसकी वजह से वर्ड्स जनरेशन में भी शामिल है ये। और जब भी किसी से फाइट करता है, तो फाइट कितनी भी हार्ड हो, जोरो कभी भी फाइट से दूर नहीं जाता, जिसकी वजह से इसमें काहुरामा पीका किंग को डिफीट करा है, और कुछ से तो पीक लेवल पे बैटल करी है, जिसमें फूजितोरा बिग मम एंड का है। और अभी हाल ही में मांगो में इसने
अक्कन काकू को डिफीट कराए और साथ में अक्कन रबलकी को लगभग डिफीट कर ही दिया था। नंबर 1 पर है मंकी डी लूफी द जॉय बॉय और स्ट्रॉ क्रू का कप्तान। लूफी ने हितो हिटोनोमी निका डेविल फ्रूट खा लिया था, जो उसे रबर जैसी लचीलापन और अब गियर 5 में कार्टून जैसी शक्तियां देता है। लफ़ी की बाउंटी फोर्थ हाईएस्ट है, जो 3 अरब बेरीज है। और अब बात रही लूफी को पावर बूस्ट मिलेगा या कोई न्यू गियर, तो अभी एग हेड में फाइट एल्डर आ रखे हैं, तो भी सब अपने अलग मिथिकल फॉर्म में, और इनसे लूफी फाइट कर रहा है। उसमें से सैटर्न को तो क्या ही मारा है, गियर फाइट में मज़ा ही आ गया, और बाकी को भी बेसबॉल के बैट से मार रहा है। और अगर लूफी ने 5 एल्डर्स में से किसी एक को भी डिफीट कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी इसके लिए, क्योंकि के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यही 5 हैं, और मेरे हिसाब से तो ये पांचों के पांचों एल्डर एक हेड में ही हारेंगे।